सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिंधु। प्रदीप कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, गांव जुनगा से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वैसे तो मैं काफ़ी देवी देवताओं की भक्ति करता रहता था, लेकिन एक पंथ से भी जुड़ा था जो कि जलंधर के पास नकोदर में दीनदयाल सत्संग के नाम से है। उसमें मैं 9 साल तक रहा। और उनके जो भी मुझे बाद में पता चला कि इनके नाम क्या थे, तो वो सेम राधा स्वामी वाले ही नाम थे, जो कि मैंने 9 साल तक उसकी भक्ति की। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप दीनदयाल मिशन से जुड़े हुए थे, जो कि जालंधर में स्थित है, और वो वही नाम देते हैं जो राधा स्वामी पंथ में दिए जाते हैं। तो सर आपने जो वो भक्ति की, उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे तो कोई लाभ मालूम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो मैं नशे करता था वो भी एक नहीं छूटा। उसकी वही स्थिति रही, जैसे मैं करता था वो इसी रफ्तार से करता रहा। तो इसमें मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? मैं जब भी मुझे पता चलता था कि मैं एक तो शराब बहुत पीता था, तो मैं ज़्यादातर इसी को छोड़ने की फिक्र में रहता था भी किसी तरह कोई छुड़ा दे। किसी जो हमारे यहाँ डाऊ चेले बोलते हैं, उनके पास भी जाता था। वो थोड़ा बहुत 1 डेढ़ महीने के लिए दे देते थे इलाज, फिर उसके बाद वही स्थिति हो जाती थी। तो ऐसे ही करते करते बाद में पता चला, साधना चैनल देखते हुए मुझे, जब साधना चैनल देख रहा था तो संत रामपाल जी का उसमें सत्संग आ रहा था। तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसी ही प्रेरणा हुई कि ज़रा यहाँ भी जाके देखा जाए। तो एक हमारे इलाके से मान सिंह भगत जी, जो कि वहाँ संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे, उनके पास गया। उन्होंने बताया कि मैं 4 फरवरी 2014 को जाऊंगा बरवाला। तो मैं उनके साथ 4 फरवरी 2014 को बरवाला गया, और वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर देखा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि नामदान ले लेना चाहिए, और मैंने उसी दिन नाम दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और इसके लिए आपने काफ़ी कोशिश भी की शराब छूट जाए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। इसके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद भी आपका शराब नहीं छूटी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए कि संत रामपाल जी महाराज मेरी शराब छुड़वा सकते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका शराब का नशा छूटा? जैसे ही हमने वहाँ नाम दीक्षा ली, तो नाम दीक्षा लेते ही हमें बताया गया भी ये सब चीज़ें तुम्हें छोड़नी होगी। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, जर्दा वगैरह जो भी है नशे। और तो पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया भी कैसे छूटेगी, लेकिन जब दीक्षा लेने के बाद जब हम वापस आए तो सब कुछ वहीं पे छोड़ आया। उसके बाद मैंने हाथ तक नहीं लगाया किसी चीज़ को। अब इसमें अब ये गुरु जी की शक्ति समझो इसको, या प्रेरणा समझो, इस तरह से लाभ हुआ। सर आप कितने साल से नशा कर रहे थे, और इसको छोड़ने के लिए आपने क्या प्रयत्न किए? देखिए, जब मैं बचपन में था, तकरीबन 8 साल का था, तो शराब तो मुझे उसी वक्त चस्का लगा दिया था। यार दोस्त जो थे ना छोटे, उन्होंने मुझे पहले ही उसका बता दिया था भी शराब से देखो क्या होता है। तो लेकिन उतनी नहीं पी। आस्ते आस्ते जैसे मैं 10वीं पास की, तो उसके बाद फिर हम ज़्यादा शराब पीने लग गए। तो मैं तो इतना एडिक्ट हो गया था कि सुबह 4 बजे उठते ही मुझे, जैसे ही मेरा नशा जाग खुलती थी तो मुझे पैग चाहिए होती थी। यानी मैं रात को ही रख लिया करता था बोतल में बचा के सुबह के लिए। तो मुझे वो ज़रूर चाहिए होती थी। बल्कि 1-2 बार तो ऐसा हुआ, 2 बार तो मैं जहर ही पी लिया शराब की बदल, भाई इससे नशा हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और 1 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा। डॉक्टर ने भी बड़ी कोशिश की मेरे को। एक डॉक्टर ने तो मेरे को लिख के दे दिया कि डिपेंड ऑन अल्कोहल, जो पर्ची पर लिखा होता था। मैं जहाँ भी कहीं जाता था, जैसे सार्वजनिक स्थान में जाना, तो वहाँ पे शराब पीना मना ही है, तो मैं दिखा देता था भी मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। तो इतना मैं शराबी हो चुका था। और वहाँ जाने के बाद जब मैं संत रामपाल जी की शरण में गया, सब कुछ छूट गया, और आज मैं मौज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप इतने सालों से नशा कर रहे थे, और आपका वो शराब का नशा छूट नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने ही आपको बोल दिया कि आपको शराब पीते रहना पड़ेगा। आप शराब के आदी हो चुके हैं, इसके बिना आप नहीं रह पाएंगे, और आपको शराब पीने का सर्टिफिकेट तक दिया जा चुका था। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप शराब के आदी थे, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका शराब का नशा छूट गया,
तो सर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे से ग्रस्त हैं और वो चाहकर भी अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके लिए सरकारें भी बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आती है और उसके बाद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। तो सर जो लोग आज भी नशा करते हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? देखिए, जब मैं इतना इतना नशा करता था कि मुझे सुबह उठते भी शराब चाहिए होती थी और कंटिन्यू रोटी नहीं खाता था, मैं शराब ही ढूंढता रहता था। और कई बार तो मुझे उठाकर पीठ पर लाते थे घर को, मैं रास्ते में ही पड़ जाता था। तो जब इतना शराबी होने के बावजूद मेरा नशा छूट सकता है तो औरों का भी छूट सकता है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका शराब का नशा छुड़वा दिया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ली और सर उसके कुछ ही दिन बाद संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले जाते हैं। तो सर आज आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज जी में कैसी है? देखो जी, पहले से भी ज़्यादा आस्था बन गई। पहले तो हम ऐसे थे, कभी कब महीने में जाना नहीं होता था, 4-5 महीने के बाद बरवाला जाते थे। तो अब तो हर वक्त उनका ही ध्यान रहता है, अभी कब उनका सत्संग आए। सर और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? बाकी छुट-पुट लाभ तो चले ही रहते हैं। हमारे यहाँ मैं एक ज़िम्मेदार भी हूँ और छोटा-मोटा ढाबे का काम भी करता हूँ। तो पहले इतना लाभ नहीं हुआ होता था, अब बिल्कुल खुला, अब चिंता ही नहीं होती कि भाई कल को क्या करना है हमने। पहले इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी और ढाबे में सेल भी कम होती थी, ग्राहक कम आते थे। अब जो है वो सब काम बढ़िया चल रहा है, फसल भी अच्छी हो रही है और वो ढाबा भी अच्छा चल रहा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि जब मेरा जैसा आदमी जिसको जीने की आस खत्म हो चुकी थी वो भी सुधर सकता है, तो आप अगर तो ऐसे नशे वाले हैं तो भी इसमें जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान के जरूरी जुड़े। मोक्ष का मार्ग है, सब कुछ के साथ साथ आपको मोक्ष भी मिलेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। नहीं सर, हिंदुस्तान में और भी तो बहुत सारे संत हैं। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। वो उनसे भी तो नाम दीक्षा ले सकते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ले? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं 9 साल तक एक पंथ से जुड़ा रहा। तो वहाँ से फिर मैं टीवी पे औरों के सत्संग भी देखता रहता था, जो जैसे आसाराम बापू का हुआ और राम रहीम का भी मैंने काफ़ी देखा। लेकिन वो ज्ञान उनमें नहीं मुझे मिला जो मुझे ज्ञान संत रामपाल जी के शरण में जाके मिला। सर ज्ञान की बात करें तो और भी बहुत सारे संत हैं, वो भी ज्ञान देते हैं। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में और अन्य संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान में आप क्या भिन्नता पाते हैं? जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वो वेद शास्त्रों के अनुसार देते हैं और बता बता के करते हैं कि देखो ये लिखा है और इससे ऐसा, इसको करने से ऐसा होगा। जो दूसरे हैं वो तो सिर्फ एक आम साधारण सा ज्ञान देते हैं। उसको तो आप कैलेंडर में भी पढ़ सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो एक कैलेंडर वाला ज्ञान है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, ये तो बहुत ही आसान है। आजकल तो कई चैनलों पे संत रामपाल जी के सत्संग आ रहे हैं। जिस वक्त सत्संग आता है उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर होते हैं। आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर वहाँ से आपको बता देंगे कि आपको नाम दीक्षा केंद्र का जहाँ नज़दीक पड़ता है वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद आपका। सत साई।